जनरल बाजवा ना इमरान खान, किसी ने डबल गेम नहीं की। इदारों ने इस हवाले से खुद फैसला करने का कहा। साबिक आर्मी चीफ जाते जाते हमें पीटीआई का रास्ता दिखा गए। साथ देने का फैसला मर्जी से किया। जो जबान दी है उस पर पूरा उतरेंगे। हमें शरीफों पर एतबार नहीं। 4 रोज़ पहले होने वाली मुलाकात में भी सिस्टम पर बात हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान ने अपने चेयरमैन को आराम का मशवरा दिया है। 4 माह कुछ नहीं होगा। असम्बली तोड़ने का फैसला हुकूमती रवैये पर मुनहसिर है। इमरान खान कहेंगे तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का इंटरव्यू। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डबल गेम की। बोली सिलाही को पीटीआई और दूसरों को पीडीएम में जाने का कहा गया होगा। हमारे लोगों में भी किसी को कुछ और पैगाम जाता था। जनरल फैज़ को हटाने के बाद क्लियर हो गया था कि मेरी छुट्टी का फैसला किया गया है। नून लीग ने तौसीह के हक में वोट दिया तो इल्म हुआ कि उनसे बातचीत चल रही है। साबिक आर्मी चीफ को तौसीह देना बहुत बड़ी गलती थी। किसी सरबराह की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़नी चाहिए। इमरान खान का इंटरव्यू। इमरान खान का ताज़ा बयान पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। पीटीआई चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में वापसी के ख्वाहिशमंद, चाहे मुल्क का नुकसान हो जाए, वो किसी भी तौर पर अपने मकसद का हुसूल चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में अमरीका का कोई किरदार नहीं। साइफर का नाम लेकर गैर मुल्की मुदाखलत का शोर मचाया गया। इमरान खान दानिशमंदी के बजाय मकबूलियत पर यकीन रखते हैं। क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का मुतालबा चेयरमैन पीटीआई का सियासी एजेंडा। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गैर मुल्की खबर साइदारी को इंटरव्यू। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने मजाक किया था। तो जो अब ये नहीं पता मजाक कब करते हैं और सीरियस कब होते हैं, तो इनसे कौन बात करेगा। एक ही आदमी है जो रोज कहता है मुझसे गलती हो गई। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी। एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए, खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? जब तक वो रिटायर नहीं हुए आपकी जबान बंद थी। एक आदमी रिटायर हो जाता है तो आप तुम्हार गालियों का आप शुरू कर देते हैं। तौसीह देना गलती थी तो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को दोबारा वही पेशकश क्यों की गई? इमरान खान एक दिन मुज़ाकरात का बयान देते हैं, दूसरे रोज़ कहते हैं मजाक किया था। ऐसे में उनसे कौन बात करेगा? पीटीआई चेयरमैन सियासी यतीम बन चुके। अब उन्हें कोई सहूलतकार मिलेंगे ना ही जहाज़। ख्वाजा साहब रफी। इमरान नियाज़ी जनरल रिटायर्ड बाजवा से गैर आइनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद रोकने का तकाजा करते रहे। मुतालबे के बदले पुरकशिश पेशकश भी की गई। इनकार पर झूठे इल्ज़ामात पर उतर आए। साबिक फौजी सरबराह के रिटायर होते ही पीटीआई ने झूठ और मुनाफिकत की इंतहा कर दी। अता तारड़ का ट्वीट। असम्बलियों की तहलील कमीशन। इमरान खान की डिविजनल सतह पर मुलाकातों का आज से आगाज़। पीटीआई चेयरमैन तमाम डिवीजन्स के अरकान असम्बली से मशवरा करेंगे। पीडीएम इंतखाबात से भागती रही तो हम मजीद वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन में जाएगी। इमरान खान ने अरकान असम्बली को हल्कों में जाने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी का ट्वीट। इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने का रिस्क नहीं लेंगे। आम इंतखाबात में तो तिहाई अक्सरियत की उम्मीद महज तहरीक इंसाफ की गलत फहमी है। पीटीआई चेयरमैन बात करना चाहते हैं तो गैर मशरूत तौर पर बैठें ताकि आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकल सके। यूसुफ रजा किलानी। आसिफ जरदारी ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमसे मदद मांगी थी। करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए साथ देने से इनकार कर दिया। तमाम पार्टीज की लीडरशिप लूट मार में मुलव्वस। मौका मिला तो 75 साल से करप्शन करने वालों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। सिराजुल हक का तांदलियावाला में खिताब।
آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ مکمل، پونچھ ڈویژن میں ضلع کونسل کے 88 میں سے 83 سیٹوں کے نتائج جاری۔ تحریک انصاف 30 کامیابیوں کے ساتھ پہلے نمبر پر، نون لیگ کے 22 امیدوار جیت گئے۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی 5 سیٹیں لے اڑی، 8 آزاد ارکان بھی منتخب، سیکریٹری الیکشن کمیشن کا اعلامیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج منگلا ڈیم کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم منگلا ڈیم کے یونٹ نمبر 5 اور 6 کی تجدید اور بحالی کے منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ کئی شہروں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے کو کئی مقامات سے بند کر دیا گیا۔ لاہور ٹھوکر نیاز بیگ سے شیخوپورہ، فیض پور انٹرچینج سے درخانہ، پشاور ٹول پلازا سے ثوابی انٹرچینج، پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور رحیم یار خان سے روہڑی تک موٹر وے بند۔ سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی معمول پر نہ آ سکی، اندرون سندھ اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں مسائل ہی مسائل، متاثرین کی بڑی تعداد کھلے آسمان تلے تاحال امداد کی منتظر۔ موسم کی شدت نے مشکلات بڑھا دیں، ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کی بھی شدید قلت۔ کراچی میں 15ویں 4 روزہ اردو کانفرنس اختتام پذیر، آخری روز علم و ادب، شاعری، علاقائی زبانوں اور فنون لطیفہ کے سیشن۔ انور مقصود کی شرکت نے 4 چاند لگا دیے، استاد حامد علی خان کی آواز نے ماحول پر صحن طاری کر دیا، شرکاء کا سندھی موسیقی پر بھی رقص۔ سندھ کلچرل ڈے پر ہر طرف ثقافتی رنگ، کراچی، لاڑکانہ، کشمور، سہون اور حیدرآباد سمیت صوبے بھر میں تقریبات کا انعقاد، شرکاء کا روایتی دھنوں پر رقص، تہذیب اور وطن سے محبت کے جذبے سے سرشار عوام کی خوشی قابل دید۔ کالعدم تنظیم نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی، رپورٹس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دہشت گردی سے افغانستان اور خطے میں امن و استحکام کو خطرات لاحق، عام دشمنوں کو شکست دینے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ بالاکوٹ میں مالکنڈی کے مقام پر زخمی چیتا پہاڑ سے پھسل کر کاغان چوراہ پر آ گیا، مقامی شہریوں کی اطلاع پر وائلڈ لائف حکام نے ریسکیو کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو چائے کی دعوت پر بلا لیا۔ انگلش ٹیم آج سیریز کے افتتاحی ٹیسٹ میچ سے فری ہو جائے گی۔